हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ ज्यामिति कला यानी प्रावैधिक कला से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने एक वीडियो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। प्रावैधिक कला में एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। आज हम दिखा रहे हैं प्रावैधिक कला का एक रचना। देखिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज एबीसी में 3 ऐसे समवृत्तों की रचना करो जो प्रत्येक त्रिभुज की भुजा तथा 2 वृत्तों को स्पर्श करे। देखिए सबसे पहले लिखा क्या यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज। 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, उसके अंदर 3 ऐसे समवृत्त यानी समान त्रिज्या वाले ऐसे व्रतों की रचना करनी है जो प्रत्येक व्रत त्रिभुज की भुजाओं और एक व्रत 2 व्रतों को स्पर्श करे। मैं इसका एक रफली चित्र आपके सामने बना के दिखा दे रहा हूं, फिर उस टाइप से हम आपका बनाएंगे। आप किसी भी रचना को करो तो पहले उसका रफली चित्र बना लो, हमें क्या करना है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? ठीक, देखिए कैसे करना है हमें, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज हमारा बनेगा जिसकी 10 सेंटीमीटर की ये भुजा है, ठीक है। इसका अर्धक करके इस तरीके से ये हम करेंगे और इसमें जो सर्किल है वो इस तरीके से स्पर्श करेगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए? आइए हम देखते हैं। नहीं समझ गए हो तो कोई बात नहीं, अभी आपको बारी बारी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की हम भुजा खींचेंगे। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से ले रहे हैं जिससे हमारा चित्र आराम से अच्छे से बन सके। ठीक, सबसे पहले हमने सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची है, तो हम रचना के चरण को भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले रचना के चरण। हम जो जो कार्य हम करते जा रहे हैं उसको हम लिखेंगे स्टार्टिंग से। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पहला पॉइंट डालकर, सर्वप्रथम BC बराबर 10 सेमी की रेखा खींची। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखिए रेखा है हमारी, इसका नाम हम डाल दे रहे B और C। ठीक है, अब हम पैमाने से स्केल से 10 सेंटीमीटर की प्रकाल में दूरी भरेंगे। और एक बात और, 10 सेमी की जो दूरी है, जो प्रकाल और पेंसिल की नाप है वो बराबर होनी चाहिए, नॉब उनकी, जिससे कम ज़्यादा ना हो, जिससे हमारे मान में कोई फर्क ना आए। ठीक है, मैंने ये भरी है, देखिए इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं क्योंकि ये हमारी 10 है। ठीक, ये यहाँ से बिंदु C से मैंने प्रकाल रखी है, यहाँ चाप लगाया। ओके, फिर बिंदु B पर चाप लगाया, ये। ठीक, यहाँ से ये बिंदु हमें A प्राप्त हुआ है,
यहां से इसको मिलाएंगे, ठीक। इसको भी हम यहां से मिलाएंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया सबसे पहले। अब यहां एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये 10 है हमारा, ठीक। ये भी हमारा 10 है और ये भी हमारा 10 है, ठीक है। ठीक, 10 सेमी। अब यहां पर हम फिर से रचना के चरण बिंदु पॉइंट पर आएंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे हम बिंदु बी और बिंदु सी, बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु बी और बिंदु सी को केंद्र मानकर प्रकार में दस सेमी की दूरी लेकर चाप लगाया, जो बिंदु ए पर मिलता है। अगला पॉइंट, बिंदु ए को बी तथा सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना संपन्न हुई। ठीक है, बात आप समझ गए ना मेरी? चलिए ट्रायंगल बन गया। आइए प्रश्न की तरफ दोबारा से चलते हैं। देखिए अब यहां पर हमें इस तरीके का सबसे पहले क्या करना है, कोण ए, कोण बी और कोण सी का लंबार्धक करना है। ठीक है, तो हम दो एंगल का लंबार्धक कर रहे हैं। किसी भी दो एंगल का आप लंबार्धक कर लो। सबसे पहले हम बिंदु सी का कर रहे हैं, कोण सी का लंबार्धक इस तरीके से होता है। अपनी एक निश्चित दूरी ले लीजिए प्रकाल में और फिर इस तरीके से बिंदु सी पर चाप रखकर चाप लगा दीजिए और यहां पर जो भी कटकर आए हैं इस तरीके से चाप लगाइए। ठीक है, ऐसा ही हम बिंदु बी पर करेंगे। ठीक, ठीक है। अब यहां पर इसको मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी हम मिलाएंगे। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि आप टेक्निकल ड्राइंग प्राविधिक कला के बारे में सर कुछ बता दीजिए, तो इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो टेक्निकल ड्राइंग का पेपर देने वाले हैं। अब इस कटान बिंदु को आप यहां से मिला दीजिए।
वैसे तो आप इसका भी लंबार्धक कर सकते हैं, लेकिन इससे काम हमारा चल जाता है। ठीक है, ये काम हमने किया। अब यहाँ पर पहले हम नाम डालेंगे ABC, यहाँ देंगे सबसे पहले D, यहाँ देंगे E और यहाँ देंगे F। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लिखो सबसे पहले क्या क्या काम अभी हम कर चुके हैं। देखिए साथ साथ मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ जिससे कोई भी भूल ना हो। सबसे पहले हमने किया बी, कोण बी और कोण सी। कोण बी और कोण सी का लंबार्धक कोण बी और कोण सी का लंबार्धक किया और इन्हें आगे बढ़ाया अब आगे बढ़ाया। ठीक है, बिंदु E और F मिला। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु को कोण A से जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार AD, BE और CF रेखा खींची। ठीक, ये हो गया हमारा इतना काम। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ, जैसे मैं लिखते हुए चल रहा हूं वैसे ही आप लिखें, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, देखने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलता है। ठीक, चलिए अब हमें यहाँ पर स्पर्शी खींचनी है। तो स्पर्शी कैसे खींचेगी वो भी आप देख लीजिए। हमें इस कोण का अर्धक करना है, या इस कोण का अर्धक कर लो या इस कोण का अर्धक कर लो। कैसे करते हैं वो जरा देखिए आप। इस कोण का अर्धक करना सिर्फ इसका, ये यहां से आधे वाले का। ठीक है, हो गया। अब इसको इससे मिला दो। मिल गया, ये हो गया। अब इसको यहां से दूरी भरकर हुआ कैसा है? यही तो बड़ा पड़ेगा। ये लंबार्धक हो गया। अब इस पर हम प्रकाल रखेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है,
थोड़ा बहुत मूवमेंट आ जाता है, अपनी प्रकाल रखने में ये सब फर्क आता है। तो थोड़ी सी प्रकाल को हम मूव करके भी अपना काम बना लेते हैं। ठीक है, ये तैयार हो गया, एक सर्किल तैयार हुआ। ठीक, ये होगा। ये हमारा तैयार हो गया। इसको नाम दे देते हैं जी। ठीक, जो हमने कार्य किया उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्या किया, कोण बी का कोण, लिखो कोण ई बी सी, ई बी सी का लंबवर्धक किया। ठीक है, और यह लंबवर्धक बिंदु जी पर मिलता है। बिंदु जी पर मिलता है। ठीक, बिंदु जी पर प्रकार की सहायता से बिंदु जी पर प्रकार की सहायता से जीडी दूरी भरकर एक वृत्त बनाया। एक वृत्त बनाया जो अर्धक वाली रेखा को स्पर्श करता है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, इसको हमने नाम नहीं दिया था, इसको नाम दे दे रहे हैं हम ओ, क्योंकि सेंटर पॉइंट है ये। अब यहां से यहां तक की दूरी बढ़ती है ये, और इस तरीके से एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर जी तक की दूरी लेकर एक वृत्त खींचा, ये खिंच गया। खिंच गया। अब क्या करना है, पहले यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु ओ को केंद्र मानकर जी तक दूरी लेकर एक रेखांकित वृत्त खींचा। ठीक है, अब देखो ये वृत्त खिंच गया।
अब यहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट मिले, इसका नाम जी दिया। जी के बाद क्या आता है? एच, इसके बाद आई। ठीक है, अब आई को केंद्र मानकर हम वृत्त फिर से खींचेंगे। ठीक, और हमारे ये दो वृत्त आराम से तैयार हो जाएंगे। देखो जरा, मैंने आपसे बोला था कि अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो, कहीं प्रकार प्रकार लगाने में डिस्टरबेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट देकर हम उसे सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हो गया सही। यहाँ पर भी इस तरीके से थोड़ा हमें लेना पड़ेगा, वैसे तो आ जाता है। थोड़ा सा प्रकार हमें मूवमेंट करके इधर उधर सरका के हम अपनी सर्किल को खींच लें। देखिए, ये आ गया। ठीक है, ये वृत्त की रचना हो गई तीनों की। अब यहाँ पर हम पूरी बात लिखेंगे। यहाँ पर बिंदु एच और आई, बिंदु एच और आई को केंद्र मानकर, एच और आई को केंद्र मानकर एफ और ई तक दूरी लेकर, एच और आई को केंद्र मानकर एफ और ई तक दूरी लेकर एक 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 वृत्त, एक एक वृत्त खींचा जो अन्य वृत्त को स्पर्श करता है। इस प्रकार यह रचना संपन्न हुई। ठीक, ये आपको समझ में मेरी बात आ गई। ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये आपकी 10 सेंटीमीटर की भुजा है। ठीक है, ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है। मैंने सबसे पहले इसका समबाहु त्रिभुज बनाया, फिर इसके बाद ये आपके सर्किल खींचे। ठीक, ये आपकी रचना पूरी हो गई। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को अवगत कराएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।